हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पुहार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, अगर आप एसएसजीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका इन प्रश्नों का हल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं टॉप 25 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। तो आज हम अभ्यास 3 करेंगे। इससे पहले अपन ने 2 अभ्यास पढ़े थे। वो 2 अभ्यास आप प्ले लिस्ट पर जाके भी देख सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसी फिल्म को प्रदान किया गया। तो किस फिल्म को गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया था? वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 51वां संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसी फिल्म को प्रदान किया गया था। वो फिल्म कौन सी थी? ए द साइलेंट फॉरेस्ट, बी इनटू द डार्कनेस, सी नेवर ओवर या डी डे एंड नाइट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा बी इनटू द डार्कनेस। ठीक है, अगला देखते हैं कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है? ए अमीश त्रिपाठी, बी जयराम रमेश, सी अरविंद अडिगा या डी अश्विन सांगी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी जयराम रमेश, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन अनुसंसाधन वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को। चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंसाधन वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन है ए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी या डी प्रहलाद सिंह पटेल। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी नितिन गडकरी, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि स्टैंडर्ड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग ने दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के आधार पर भारत का GDP 2020 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो आपके ऑप्शन है ए 7.7%, बी -7.7%, बी -9%, सी -6.4% या डी -9.4%। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब ए -7.7% आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं भारत के किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शन है ए बहरीन, बी कतर, सी इंडोनेशिया या डी सऊदी अरब। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा
बी कतर आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? ऑप्शन है ए आयतन बढ़ता है, बी आयतन घटता है, सी द्रव्यमान बढ़ता है या डी द्रव्यमान घटता है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा बी आयतन घटता है। अगला देखते हैं, 7वां सवाल है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? आपके ऑप्शन है ए संभाजी, बी राजाराम, सी जीजाबाई या डी ताराबाई। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा डी ताराबाई आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए नागल बांध सतलज नदी, बी सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, डी हीराकुंड बांध महानदी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, यह सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका यह सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा या डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा ए राष्ट्रपति द्वारा। अगला देखते हैं, 10वां सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है ए युद्ध अपराध, बी अंतर्राष्ट्रीय विवाद, सी मानवाधिकार या डी इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा सी मानवाधिकार आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, 11वां प्रश्न है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? आपके ऑप्शन है ए दृश्य प्रकाश, बी अवरक्त विकिरण, सी एक्स किरण व गामा किरण या डी पराबैंगनी विकिरण। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा डी पराबैंगनी विकिरण। अगला देखते हैं, 12वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। आपके ऑप्शन है ए कास्टिक सोडा, बी सोडियम बेंजाइट या सी सोडियम क्लोराइड या डी सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा बी सोडियम बेंजाइट
बेंजोएट। अगला देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, बी बृहस्पति वार एवं शनिवार ग्रह, सी मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, या डी शनि ग्रह एवं यूरेनस। सॉरी, आपकी ये मिस्टेक है कि ए तो ऑप्शन सही है, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह। बी ए बृहस्पति वार नहीं है, बृहस्पति एवं शनि ग्रह है। सॉरी, मिस्टेक हो गई। तो सी मंगल ग्रह व एवं बृहस्पति ग्रह ये सही है, और डी शनि ग्रह एवं यूरेनस। तो आपके ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आपका उत्तर होगा सी मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह। अगला देखते हैं, कोबाल्ट एक घटक है विटामिन, किस विटामिन का घटक है कोबाल्ट? विटामिन BA, B2, B6 या B12। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है B12, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य, या डी गणेश। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा सी सूर्य, आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है? तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, या डी मणिपुर। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब है बी सिक्किम, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 17वां, खालिस्तान प्रकंद का एक उदाहरण है। खालिस्तान प्रकंद का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए गाजर, बी शकरकंद, सी लहसुन, या डी अदरक। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा डी अदरक, आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि भारत में अशोक चक्र ने नीचे उत्कीर्ण अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को। भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो आपके ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी मंडूक्य उपनिषद, या डी मुंडको उपनिषद। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा मुंडको उपनिषद, आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र, या डी कर्नाटक। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर।
तो आपका सही जवाब है डी कर्नाटक, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ए लाल किला, बी जंतर मंतर, सी हुमायूं का मकबरा और डी कुतुब मीनार। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी जंतर मंतर, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा डी गोदावरी, आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1978, बी 1982, सी 1986 या डी 1990। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा बी 1982, आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48 या डी अनुच्छेद 51। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका उत्तर होगा बी अनुच्छेद 40, आपका सही जवाब होगा। अगला देखते हैं कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए क्योंकि इसका परिकिरण, वापस से पढ़ते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बी क्योंकि यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, सी क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है या डी क्योंकि वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा ए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह, ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगी, बी सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगी, सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी या डी अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगी। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, सोच लो आपका आंसर। तो आपका सही जवाब होगा सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी। अगर हमारा वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह भी बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्न गलत हुए, वो हमें कमेंट में बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।